हाँ, सो एक एक मार्क का ही पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन में से, ऐसा कुछ नहीं। और अभी इसमें से भी एक एक मार्क का ही पूछा जाएगा, बड़ी थियरी आएगी तो भी मैं बता दूंगा। अब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दो एक्सपेरिमेंट मैंने तुम्हें बताए जिससे प्रूव हुआ क्या कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी रॉन्ग है। एक और एक्सपेरिमेंट कौन सी, कैथोड रे ट्यूब वाली। अब मैं समझा रहा हूं तो देखो तुम, क्या है कैथोड रे ट्यूब में पर्टिकुलरली कि यहां पर कैथोड है, यहां पर एनोड है। ओके, सो कैथोड और एनोड ले लिया है, यहाँ पे हाई वोल्टेज गिवन है और ये वैक्यूम पंप है। मतलब ये वैक्यूम और वो सब क्यों, क्योंकि हमें चार्ज है या नहीं वो चेक करना है, मतलब एटॉम से छोटे पार्टिकल्स है या नहीं वो चेक करना है, तो वहां दूसरा कुछ ना आ जाए, इसलिए वैक्यूम पंप है। ओके, तो सब कुछ पहले से बाहर निकाल दिया है। ओके, नाउ ये हमारा सेटअप है, ये पहला और उसी के अंदर दूसरा, और यहाँ पर ये क्या है, फ्लोरोसेंट कोटिंग है। ओके, फ्लोरोसेंट कोटिंग का काम क्या है वो तुम्हें समझना है, बताता हूं, पहले यहाँ तो आ जाए। तो ये हमारी थियरी है। अब होगा क्या, जब भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये हमारा पर्टिकुलरली मेटल का प्लेट है। ओके, ये क्या है, कैथोड पर मेटल का प्लेट। तो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, हाई वोल्टेज जब दे रहे हैं, यहां से पर्टिकुलर पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ओके, जब इसे इलेक्ट्रिसिटी दे तो यहाँ से ये जो हमारी मेटल प्लेट है वहां से पर्टिकुलर पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो इस साइड जा रहे हैं। ओके, और ये तो क्या है, एनोड है, मतलब कि ये वापस ये जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो पॉजिटिवली साइड जा रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हुआ कि भाई पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जा रहे थे, वैसे ही ये भी एनोड की तरफ जा रहे हैं, वहां पे पॉजिटिव कैथोड की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर ये जो भी हम उसको बोल नहीं रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब होगा क्या कि जब भी वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, फ्लोरोसेंट कोटिंग लगाया हुआ है। फ्लोरोसेंट कोटिंग मतलब क्या, अगर एक पार्टिकल अगर यहाँ पर ये जो कर्टेन टाइप होता है वहां पर टकराया तो वहां पे लाइटनिंग भी होगी और आवाज भी आएगी, टंग। ओके, लाइटनिंग भी होगी, जैसे वो तुम पॉपअप वॉल पे मारोगे वैसे पट। ओके, दूसरा मारा पट। अब जहां पट बोल रहा है ना वहां पे दीवार काली काली हो गई है थोड़ा। ओके, तो वैसे ही है हमारा क्या, फ्लोरोसेंट कोटिंग। तो क्या इससे इससे हमें पता चला कि भाई कुछ ना कुछ आ रहा है। ओके, ऐसे ही आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ टकरा रहा है वो पता चले, इसीलिए फ्लोरोसेंट मतलब वो पर्टिकुलर लाइट भी देगी। ओके, सो दैट हमें पता चले कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो यहाँ, मतलब पार्टिकल्स कहाँ से आए, पार्टिकल्स निकले, कहाँ से निकले, ये प्लेट में से निकले। कहाँ से निकले, प्लेट में से। प्लेट में से पार्टिकल्स कैसे निकलने लगे, क्यों हमने देखा नहीं। सपोज हमने बोला कि सपोज सोडियम है, हम ये सब तो टेंथ में पढ़े थे ना, सोडियम है उसको हीट देंगे ऐसा नहीं, लेकिन हमने बोला था कि सोडियम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो वो बन गया Na+। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन किसको कब देगा, वो जब उसको तुम गर्म करोगे ना तब देगा, तो उसको हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो हीट तो ले लेगा लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके, छोड़ देगा। सो उसको हीट देनी पड़ेगी, ये इनडायरेक्टली हम हीटिंग कर रहे हैं, ये जो प्लेट है इलेक्ट्रिकल हीटिंग कर रहा है। तो जैसे ही हीट किया वहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकले, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं वो फ्लोरोसेंट कोटिंग पर टकराए, मतलब एनोड की साइड आए। तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पर टकरा रहे हैं। अंडरस्टूड। ये एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब से भी पता चला कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो एटॉम से बनी हुई है, ये प्लेट तो एटॉम से बनी हुई है, उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, मतलब क्या। ओके, तो वो जो पार्टिकल्स निकले वो एटॉम्स नहीं, वो कोई चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला, और यहीं पे हमें गिवन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये पूरा तुम पढ़ना, लेकिन पूरा जो पढ़ोगे उसमें यही चार्ज है। देखो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल, लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब अगर दोनों सेम हो तो वो रिपेल करेगा ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये उस साइड जा रहा है, मतलब क्या, एनोड की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से जो निकल रहा है वो नेगेटिवली चार्ज होगा कुछ। ओके, सो दैट्स व्हाई ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी वहां पर
ये भी माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था 1830, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं ऐसा बोलूं मतलब उस पर ध्यान ही मत दो, नहीं तो इतना सारा है कि तुम बोलोगे यार कितने साइंटिस्ट के नाम है, कितने ईयर है, और फिर कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यार सेकंड चैप्टर बहुत बोरिंग है। अरे बोरिंग नहीं है, पर्टिकुलर चीजें इंफॉर्मेशन के लिए गिवन है, इंफॉर्मेशन है, याद नहीं रखना है। नहीं, एक्सपेरिमेंट याद रखना है, इसलिए तो समझा है कि एक्सपेरिमेंट तो याद रखना है, नाम और ईयर की बात कर रहा हूँ। ओके, सो माइकल फेराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट, वो कॉपर सल्फेट वाला माइकल फेराडे बोला ना, तो वही chemical reactions occurred at the electrodes which resulted in the liberation and deposition of the matter of the electrodes, वो सब आ गया। In mid 1850s many scientists mainly Faraday began to study electrical charges in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube। So ये सब जो मैंने तुम्हें बताया वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, cathode rays or cathode ray particles। Okay, now the flow of current from cathode to anode was further checked by the making a hole in the anode and coating tube behind the anode with phosphorant material zinc sulfide। मतलब क्या कि पर्टिकुलर होल कर दिया गया। क्यों होल कर दिया गया? कि अगर कुछ पार्टिकल है तो उसमें से पास होंगे तो वो हमारी फ्लोरोसेंट कोटिंग है उसमें दिखाई देंगे। ओके, दैट्स वाई। So when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। ये zinc sulfide का कोटिंग वही है, हाँ, फ्लोरोसेंट, वो दोनों अलग अलग नहीं है। zinc sulfide का कोटिंग वही फ्लोरोसेंट कोटिंग है। ओके, सो वही फिगर यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। अब क्या पूछा जाता है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, सो ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। The result of these experiments are summarized below। ओके, तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट का मतलब समरी है। ओके, देखते हैं। पहला, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? थियरी क्वेश्चन कि भाई फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात नहीं है इसका। ओके, सो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका क्या क्या कंक्लूजन है? सो कैथोड रेज जो है स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। ओके, पहला जो हमने देखा वही है। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent or phosphorescent, which glow when hit by them. Television picture tubes are cathode ray tubes, and television pictures result due to fluorescence on the television screen coated with the certain fluorescent or phosphorescent material। क्या कहना चाह रहे हैं कि पहला पॉइंट तो बोला कि यहाँ से कैथोड रे पास हुए और एनोड तरफ गए, पहला पॉइंट। दूसरा, कैसे पता चला? वो विजिबल तो है नहीं ये रेज। ओके, पता कैसे चला? फ्लोरोसेंट कोटिंग से। ओके, वही है सेकंड पूरा पॉइंट, फ्लोरोसेंट कोटिंग या फॉस्फोरेसेंट कोटिंग से पता चला। क्यों पता चला? कि जब वो कोटिंग के ऊपर कुछ भी हीट होगा, भाई तुम पत्थर मारोगे तो भी वो तो ग्लो करेगा, इसलिए तो वैक्यूम रखा हुआ है कि बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो कुछ भी लगेगा तो वो क्या करेगा? ग्लो करेगा। ओके, ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो तुम घर पर करना, अपनी टीवी है उस पर थोड़ा सा जोर से कुछ मारना, या तुम मोबाइल में भी कर सकते हो। तुम्हारा जो मोबाइल है ओके, उस पर पर्टिकुलर डिस्प्ले पर जोर से थोड़ा प्रेस कर देना, बिगड़ जाएगा। ओके, और दूसरे पे मत करना, देखो दूसरे के टीवी और दूसरे के फोन पे मत करना। ओके, बट होगा क्या कि जब भी हम ऐसे प्रेस करेंगे ना, पर्टिकुलर उसके जहां प्रेस कर रहे हो ना उसके आसपास का कलर स्क्रीन का चेंज हो जाएगा, ऐसे येलो रेड जैसा हो जाएगा, और फिर जैसे ही छोड़ोगे वापस वैसा हो जाएगा नॉर्मल। ओके, वो वापस सही हो जा रहा है वो ठीक है, अगर नहीं हुआ ना तो गड़बड़ी हो जाएगी। ओके, ये क्या है? यही कोटिंग है कि भाई इसके ऊपर क्यों ये फॉस्फोरेसेंट कोटिंग, जो फॉस्फोरस का कोटिंग होता है, फ्लोरोसेंट कोटिंग और फॉस्फोरेसेंट कोटिंग है, वो है ही इसलिए कि उसके ऊपर कुछ भी टच हो तो वो इंडिकेशन के लिए, ओ भाई हटाओ तुम्हारा जो वेट है वो ज्यादा है। अगर कोई किसी को दे दिया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मेंटली डिस्टर्ब है, फोन को ऐसे ऐसे करके कोई ऐसे ऐसे, वो दया नहीं फोन टाइप करती है 1 2 3 4, ऐसा कुछ तुमने टाइप करना चाहा तो वो डिस्प्ले बिगड़ जाएगी भाई। ओके, तो वैसे नहीं कर सकते, तो वैसा करोगे तो बताएगा कौन? तो एटलीस्ट तुम भी दूर से देख रहे होगे ना, तो तुम्हें ऐसे ग्लो करेगा तो ओ भाई ये क्या कर रहे हो, डिस्प्ले बिगड़ जाएगी। ओके, तो ये तो सिर्फ समझने के लिए। तो वही है क्या कि पता चलेगा कि भाई वो विजिबल तो नहीं है, फिर भी फ्लोरोसेंट कोटिंग से पता चलेगा। थर्ड,
In the absence of electrical or magnetic field, these rays travels in the straight line. Obvious है, चार्जेस है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे या रिपल हो जाएंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर स्ट्रेट लाइन में चलते जाएंगे, सिंपल. In the presence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that of the expected from the negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of a negatively charged particles called electrons. तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे तब पर्टिकुलर चार्जेस क्या शो करेंगे. देखो ये वापस आएगा, बात मैं तुम्हें पूछूंगा कि कब आई थी बात. ओके थोड़ी देर बाद, आज या कल में जब लेक्चर में वो आएगी तो मैं फिर से पूछूंगा कौन सी बात. ये बात क्या कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब तो चार्जेस स्ट्रेट लाइन में पास होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जिस तरह से वो पार्टिकल्स को बिहेव करना चाहिए था, मतलब एक्सपेक्टेड था कि ऐसा करेगा, वैसा ही किया उसने. क्या एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्ट ये था कि भाई वो प्लस की तरफ आ रहा है तो वो खुद नेगेटिव होगा, यही एक्सपेक्टेड था. तो वो वैसा ही हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हुई तो अट्रैक्शन हुआ. ओके तो वैसा ही हुआ और उसको नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स. उसको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स. ओके सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज do not depend upon the material of the electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कैथोड रे की वो क्या है? पर्टिकुलरली डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं थी. भाई इलेक्ट्रॉन तो कोई भी मटेरियल में से निकला हुआ हो, ओके जाएगा तो प्लस के पास ही, कोई भी मटेरियल का हो जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज के पास ही जाएगा. ओके सो बोल रहे हैं कि मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है. thus we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms. ओके तो हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स. अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हुई है. क्या कि सारे एटॉम में एक चीज तो कॉमन है, क्या? सब में इलेक्ट्रॉन होगा. यही कंक्लूजन है अब तक का. ओके सारे एटॉम में एक चीज कॉमन है, क्या? इलेक्ट्रॉन. डन. और ये इलेक्ट्रॉन नाम भी अभी हम यूज कर रहे हैं, अभी नाम नहीं दे दिया गया था. सिर्फ तब नाम, मतलब पर्टिकुलर उस टाइम पर नाम क्या था? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. नाम नहीं दिया गया था. अंडरस्टूड. ओके नाम एक्चुअली दिया था जे थॉमसन ने. किसने दिया था? जे थॉमसन ने. ओके सो वो याद लिख लो पहले. ओके क्योंकि ये हाँ याद रखना है इसीलिए बोल रहा हूँ. ओके तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके नाम पे बोली जाती है? जे थॉमसन. मतलब डिस्कवरी लिख लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डैश जे थॉमसन. जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन. देन दूसरा प्रोटॉन रुथरफोर्ड. ये रुथरफोर्ड आ गए थे 9th में, याद है ना? ओके निर्भय नहीं याद? डिलीट हो गया. अच्छा लेकिन मुझे तो नहीं याद कि मैंने डिलीट करवाया था. मैंने नहीं पढ़ा है. अच्छा ठीक है. क्या बोला मैं? प्रोटॉन रुथरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन चैडविक. CHADWIC चैडविक. न्यूट्रॉन लिख लिया तीनों. ओके इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रुथरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन चैडविक. डन. ये पूछे जा सकते हैं. ओके तो 3 हमने लिख लिए. तो ये कंक्लूजन समझ में आया. 5 पॉइंट है. ओके 3 मार्क में या 5 मार्क में पूछे जा सकते हैं. इतना इंपॉर्टेंट थियरी नहीं है, लेकिन स्कूल को मिलेगा नहीं कुछ तो कुछ भी पूछ लेंगे, तो कुछ में ये भी हो सकता है. ओके सो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल, बट स्कूल एग्जाम में तो पूछ सकते हैं कि भाई सेकंड चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछना है. तो अगर ये थियरी रखी तो उसमें ये सब नहीं पूछेंगे. एक्सपेरिमेंट भी नहीं पूछेंगे. बताओ एक्सपेरिमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो पूछेंगे. ओके तो भाई वो पार्टिकल्स जा रहे थे एक साइड से दूसरी साइड, फिर फ्लोरोसेंट जो हमारा कोटिंग है उसके बारे में बोला,
देन मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो स्ट्रेट लाइन था। फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड आई तो जो एक्सपेक्ट था वैसे ही वो लोग ने बिहेव किया, उसको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। एंड फिफ्थ पॉइंट कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। 5 पॉइंट हो गए। सिंपली शॉर्ट में याद रखो, फिर लंबा लंबा तो तुम ऐसे ही लिख देते हो। ओके क्या? पहला, पार्टिकल्स नेगेटिव साइड से पॉजिटिव मतलब एनोड साइड जा रहे थे पर्टिकुलर पार्टिकल्स। ओके दूसरा, कोटिंग के बारे में लिखना है, फ्लोरोसेंट कोटिंग के बारे में लिखना है। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट थी तब वो लोग स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, कौन? पार्टिकल्स। एंड चौथा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो एज एक्सपेक्टेड ही परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, मतलब कि वो नेगेटिव थे तो पॉजिटिवली साइड अट्रैक्टेड हो गए। वो 4 पॉइंट हो गए। और 5वां पॉइंट कि पर्टिकुलरली वो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमने सोडियम का रखा है तो इलेक्ट्रॉन आए और फिर तुमने पर्टिकुलरली कैल्शियम का रखा तो नहीं आए, नहीं, तब भी आएगा। ओके डन। तो ये कंक्लूजन पूछा जा सकता है और मैंने जो तुम्हें 3 बताए पॉइंट वो अंडरस्टूड, पक्का। अब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम रीड करना। अगेन इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है ओके वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपेयर में बहुत 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 ज्यादा नेग्लिजिबल है, गिनते ही नहीं है उसको। ओके इग्नोर्ड मार देते हैं, किसके मास को? इलेक्ट्रॉन के मास को। और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे मास और उसकी बात की गई है, तो वन टाइम जस्ट यू रीड ओके वो दोनों थियरी। नाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो भी यहाँ पर देखो लिखा गया ही है। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन was obtained from hydrogen and was called proton. This positively charged particle was characterized in 1990. Later a need was felt to presence of electrically neutral particle और फिर चैडविक ने 1932 में ये डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स। ओके सो ये सब कुछ जो भी गिवन है वो सिर्फ जस्ट एक बार तुम रीड कर लेना। ओके हम डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जंप करते हैं, वापस आएंगे ये सब पे। ओके तो अभी हमें डिस्कस करना है थॉमसन मॉडल और ये सब तो डिस्कस करना है, लेकिन हम अभी बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। ओके